सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गांधीनगर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए, दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में यात्रा निकाली जा रही है। और कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में मौजूद थे, वडोदरा, भुज और का दौरा किया। वहां से सीधा जो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से भुज में जब मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो सीधी वार्निंग पाकिस्तान को दी, शहबाज शरीफ को दी और आसिम मुनीर को दी कि सुख चैन से रहना है तो सुख चैन से रहो और रोटी खाओ, वरना गोली तो है ही। ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में मौजूद हैं और गांधीनगर में ये रोड शो जो ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान यात्रा जो है वो निकाली गई है। यहाँ आपको जो लोगों में जोश नज़र आएगा, और अगर आवाज़ में कहूँगी कि ज़रा अगर बढ़ाकर सुना पाए, यहाँ पर मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और तिरंगा हाथों में लिए लोग आपको नज़र आएंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हर एक हिंदुस्तानी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू कह रहे हैं, सेना को थैंक यू कह रहे हैं। सेना के हमारे जो बहादुर जवानों ने हैं, जिस तरीके का शौर्य दिखाया, पराक्रम दिखाया, जिसको पूरे देश ने देखा, सिर्फ 4 दिन के भीतर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। और जब डीजीएमओ ने पाकिस्तान के घुटने टेक दिए और कहा अब हमला बंद कर दो, अब हमारी तरफ से कुछ भी नहीं होगा, एक ड्रोन भी नहीं जाएगा, तब जाकर सीज फायर हुआ। ये क्लियर संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो देते हुए नजर आ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर न सिर्फ हमारा कामयाब रहा है, हम जो चाहते थे हमने किया। हमने पाकिस्तान को न सिर्फ मजा चखाया बल्कि आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देते हुए ये बता दिया कि जो आतंकी पाकिस्तान को अपना पनाहगार समझते थे कि उन तक भारत नहीं पहुंच सकता, तो ये वो आतंकी अब जान लें कि उनके घरों तक भारत की पहुंच है। वो जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे उन्हें जहन्नुम पहुंचा सकते हैं। और यही वजह है कि जब अलग अलग एयरबेस पर हमारे सेना के जवानों ने हमला किया, वो हमला सिर्फ इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ये सोच रहा था कि हम ड्रोन अटैक करके, मिसाइल अटैक करके जो है वो भारत को मजा चखाएंगे। बल्कि भारत की तरफ से कह दिया गया था कि हमने आपके किसी भी मिलिट्री बेस को टारगेट नहीं किया है, ये आतंकी ठिकाने थे, ये तमाम उन आतंकवादी समूहों के ठिकाने थे जिसको हमने टारगेट किया है, जिनके ही आतंकवादी हमारे देश में आकर पहलगाम की घटना करते हैं और ये कहते हैं कि जाओ प्रधानमंत्री मोदी को बता देना। और उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर चलाकर हमारे देश के जवानों ने दिया। तो उन आतंकी ठिकानों को भारत ने निशाना बनाया। इस बात को लेकर डेलीगेशन जो है अभी विदेशों का दौरा कर रहा है, जो ये बता रहा है कि देखिए हमने तो मिलिट्री बेस या हमने सिविलियन इलाके को नहीं अटैक किया था, हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को अटैक किया था। और ये बात पाकिस्तान को बता दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान कहाँ बाज आने वाला, आतंकिस्तान है, उसे अपनी आवाम को भी दिखाना है और उन आतंकियों को भी बताना है कि हम आपके साथ खड़े हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कई ड्रोन्स भेजे गए, मिसाइल भेजे गए, लेकिन एक भी अपने लक्ष्य को भेद नहीं पाए। ये देखिए नारी शक्ति, ये तस्वीर देखिए, वो लड़कियां जो विंग कमांडर व्योमिका की छवि दिखाती हुई, या कह सकते हैं कि हमारी सोफिया कुरैशी, जिसको पूरा देश, जब वो दोनों आके प्रेस ब्रीफिंग किया करती थी तो पूरा देश सुनता था, नारी शक्ति को देखता था। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत कहिए, या यही जो सरकार इस वक्त है वो इतनी मजबूत है, उसकी खासियत कहिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो ये नाम भी बहुत सोच समझ कर रखा गया था, क्योंकि सिंदूर उजाड़ा गया था। और जब इस प्रेस की ब्रीफिंग होती थी कि क्या कुछ हमारे सेना के जवान कर रहे हैं, वो प्रेस ब्रीफिंग में भी महिलाएं मौजूद होती थी जो आगे से आके उसको लीड कर रही थी। हमारे सहयोगी रविकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं गुजरात के गांधीनगर से, तिरंगा लिए हाथों में लोग नजर आ रहे हैं और सभी बहुत जोश में, कह सकते हैं हाउस द जोश हाई सर। और यहाँ पर कुछ लड़कियां भी नजर आई जो विंग कमांडर व्योमिका की तरह और सोफिया कुरैशी की तरह खुद वेशभूषा कह सकते हैं वैसी थी। एक सीधा संदेश पाकिस्तान को यहाँ से जाता हुआ। और देखिए ये जो तस्वीर अगर आप देख पा रहे होंगे रविकांत, ये झूमते नाचते गाते गुजराती लोग ये बताते हुए कि देखिए हम तो मत मौला है अपने में, आप भी ऐसे रहने चाहिए तो रहिए, वरना हमारे पीएम साहब हैं। देखिए श्वेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं और आज वो गांधीनगर में ये रोड शो कर रहे हैं।
ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ये भारतीय सेना के सम्मान और गौरव की तस्वीरें हैं, जिसको पूरा देश नतमस्तक होकर सैल्यूट करता है। जिस तरीके से हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने पराक्रम को दिखाया, और बार बार प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान अगली बार कोई भी हिमाकत करता है तो हमने अपनी सेनाओं को पूरी तरीके से फ्री हैंड दे रखा है। सेनाएं अपना समय तय करेंगी, अपना स्थान तय करेंगी, और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। मात्र 22 से 23 मिनट के दौरान किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमारी सेनाओं ने उनके आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया, उनके एयरबेस को आईसीयू में पहुंचा दिया, और इसी बात को अब जन जन तक पहुंचाने का जो काम है वो सरकार कर रही है। एक भारत सरकार का डेलीगेशन जो है अब्रॉड में है, वो तमाम लोगों से मिल रहा है, और देश के अंदर भी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और आज प्रधानमंत्री गुजरात के गांधीनगर में है। आप तस्वीरों को देखिए, लोगों का जो मनोबल है, उत्साह है, वो इन तस्वीरों के माध्यम से हम साफ तौर पर देख सकते हैं। ये इस बात का संकेत है कि पूरे देश को अपनी सेना पर गर्व है। जो डिसीजन भारत सरकार ने लिया आतंकियों को सबक सिखाने का, पाकिस्तान को सबक सिखाने का, उसके पीछे पूरा देश खड़ा है। और यही जश्न जो है आम अलग अलग राज्यों में देख रहे हैं। आज प्रधानमंत्री गुजरात में है, और उसके बाद जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर जाएंगे, और पटना में भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर मकसद बिल्कुल साफ है, और पाकिस्तान को ये सीधा संदेश है कि अब वो हिंदुस्तान नहीं है, ये नया भारत है जो घर में घुस के मारता है और बता के मारता है। बिल्कुल रविकांत, सीधी तस्वीर इस वक्त हम गुजरात के गांधीनगर से दिखा रहे हैं, और जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि साफ तौर पर तिरंगा यात्रा निकालकर, या कह सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर सम्मान यात्रा निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं सिर्फ जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान को, बल्कि ये तस्वीरें खुद जवाब देती हुई उस पाकिस्तान को कि कैसे पूरा देश जो है एकजुट है और हमें अपने जवानों पर कितना भरोसा है। हमने देखा कि कैसे पाकिस्तानी आवाम जो है वो अपने जवानों को लेकर क्या सोच रखती है, कैसे उनकी तमाम चीज़ों को सामने रख रही थी कि ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि देखो वहाँ पर जो है वो आकाशीय बिजली गिरी है, अटैक को आकाशीय बिजली बता रहे हैं, और ये वीडियो बना के वहीं की आवाम डाल रही है। तो ये तो हालत है पाकिस्तान के। तो ये तस्वीरें यहाँ से बैठकर पाकिस्तान की नींद उड़ाती हुई ये तमाम जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, तमाम जो ऑपरेशन सिंदूर सम्मान यात्रा निकाली जा रही है, वो बताता है कि भारत इस वक्त एकजुट है। हमेशा से भारत एकजुट रहा है, और जब भी बात देश की होगी तो हम एकजुट रहेंगे। के सिन्हा साहब, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, और ऐसी यात्राएं निकालनी भी चाहिए, ये दिखाने के लिए, लोगों में देशभक्ति को जगाने के लिए, बताने के लिए कि सेना कितना बड़ा बलिदान देती है, और यही सैनिक है जिनकी वजह से हम जो है अपने घरों में सुरक्षित हैं। सर। श्वेता, आप सही बोल रही हैं, एब्सोल्युटली सही। देखिए क्या है, यदि सेना के सम्मान में यदि आप कुछ उसको देना चाहती हैं, उसको बताना चाहती हैं, उसको मैसेजिंग करना चाहती हैं कि पूरा देश 140 करोड़ के लोग सब आपके साथ खड़े हैं, और वही हमारे मनोबल को बहुत ऊपर ले जाता है। देखिए ये जो रोड शो आप देख रही हैं गांधीनगर में, गुजरात के अंदर में, और इसके पहले आपने इसके बड़ोदरा में देखा, उसके बाद भुज में देखा, और लगातार प्रधानमंत्री, अब आप देखिए 10 तारीख को ये कंक्लूड हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, जो कि अभी भी जारी है। उसके बाद लगातार जितने भी हमारे, चाहे वो रक्षा मंत्री हों या हमारे जितने भी होम मिनिस्टर साहब हों या प्रधानमंत्री खुद एज ए लीडर की तरह आगे आकर के दो चीजें कर रहे हैं। देखिए ये सारा इलाका पाकिस्तान से लगता हुआ दिखता है, और इसकी जो एक विजुअल जो आपने बात की, छवि सब बोलती हैं, तस्वीरें बोलती हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं। ये देखिए यहाँ पर हाथ में तिरंगा और किस तरह से उत्साह, पाकिस्तान की ये जो चीजें आप वहां देखिए कि कुछ उन्होंने इसकी कॉपी करना, वो नीचे जमीन के अंदर धरती की तरफ देख रहे हैं, और उनके अंदर में एक मायूसी है। और प्रधानमंत्री ने जो कहा, आपने पहले एक बताया एक बहुत बड़ी बात, कि प्रधानमंत्री ने वहां की आवाम को एड्रेस किया है। 25 करोड़ आवाम है वहां की, उनको एड्रेस किया है, या तो आप रोटी खाइए, सुख की चैन से रहिए, और क्योंकि वहां की आवाम इतनी जागती है। देखिए जो सिंधु का पानी, जो इंडस वाटर ट्रीटमेंट के पानी को सस्पेंड किया गया है, पूरा सूख गया है चिनाब, वहां पर किसको मार, 9 लोग जो 10 हैं पाकिस्तान के, वो इस पर डिपेंडेंट है, जो सिंधु की बेसिन है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। पानी 90% पानी उनको उसी पे वो डिपेंडेंट है।
तो वहां के लोगों के ऊपर ये मार यदि पड़ रही है तो उनके हुक्मरान, उनके फौज के, और ये चीज एड्रेस जो की है प्रधानमंत्री ने, इसके पहले हमने कभी एड्रेस नहीं किया इस चीजों को कि वहां के आवाम ये को। जो और सिन्हा साहब, ये जो बातें आप कह रहे हैं, मैं अश्विनी सिवाच के पास भी जाना चाहूंगी क्योंकि वो भी ऐसा सोचते हैं कि नहीं। अश्विनी सिवाच साहब, ये बताइए जरा, सेना वॉर लड़ती है और सेना में जब भी कोई जाता है, भर्ती होता है, तो वो अपनी जिंदगी देश के नाम कुर्बान उसी दिन कर चुका होता है कि देश पे अगर कुछ भी बात आएगी तो मेरी जिंदगी देश के नाम कुर्बान होगी। लेकिन सेना सिर्फ गोला बारूद बम से युद्ध नहीं लड़ती, स्ट्रैटेजी होती है और आप दिमाग से भी खेलते हो। लेकिन इन सब के पीछे सेना अपनी शौर्य पराक्रम तभी पूरी तरह से दिखा पाएगी जब एक पीछे मजबूत हाथ रहेगा, जिसे सरकार कहते हैं कि आप जाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। और न सिर्फ युद्ध में बल्कि युद्ध के बाद, जीतने के बाद भी हौसला अफजाई उसी तरीके से हो कि आपने जो किया बेहतरीन किया और पूरा देश आपके साथ है। ये बहुत जरूरी हो जाता है सर, इस मनोबल को बढ़ाना। आप क्या सोचते हैं? हाँ बिल्कुल श्वेता, इस पर कोई शक नहीं। देखो, सच्चाई यह है कि आज की तारीख में भारत की फौज का मोराल बहुत हाई है, और इसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से लास्ट 10-12 साल में आपको मॉडर्नाइज किया है, आपको एक प्रकार से फ्री हैंड दिया है आतंकवाद को हराने के लिए। ये आप पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। अभी आप एक्शन लें, और मुझे लगता है यही हुआ। 4 दिन के अंदर पाकिस्तान के घुटने टिका दिए। आप देखें कि आज तक की 4 दिन में इतनी अचीवमेंट होना नामुमकिन है वर्ल्ड के अंदर, कि आपने नो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिए, और उसके बाद जो पाकिस्तान ने दोबारा हमला करने की कोशिश की तो उसके जो 11 आपके लीडिंग एयर बेसिस हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके अंदर नूर खान भी है, सरगोदा भी है, जकोबाबाद भी है, उसमें रहीम यार खान है। और नूर खान के अंदर जो एयर कमांड जो कंट्रोल सिस्टम था जो चकाला के पास, उसको बर्बाद कर दिया। तो पाकिस्तान तो घुटने टेक गया। वो तो कहता है कि हम तो सीज फायर करना चाहते हैं। सच्चाई यह है कि आज भारत के फौज का मनोबल बहुत बड़ा है, और यही एक कारण है कि भारत की फौज 4 दिन के अंदर पाकिस्तान को बिल्कुल कुचल गई। दूसरी बात इंपॉर्टेंट श्वेता, हमें समझना पड़ेगा प्रधानमंत्री का मैसेजिंग क्या है। प्रधानमंत्री मैसेज आज पाकिस्तान के अवाम को डायरेक्ट बात करे कि ये जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की जो फौज है वो आपको डुबो देगी। ये जो टेररिज्म और टूरिज्म में फर्क नहीं करे। भारत जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, और पाकिस्तान कहां पर है? पाकिस्तान टूटने के कगार पे, सिविल वार जैसी वहां पर सिचुएशन हो रखी। 4 टुकड़े हो सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। और उसकी वजह पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान की जो है गवर्नमेंट है। वो कहते हैं हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। वहां पर असली पावर जो है इस्लामाबाद नहीं, रावलपिंडी से। तो लोगों को वहां मूर्ख बनाया जा रहा है, आतंकवाद वहां पर पनप रहा है। लेकिन श्रीवास साहब, जब तक आप लोग को बेवकूफ बना के रख पाएंगे, लेकिन जनता जिस दिन जाग गई, जनता ही जनार्दन होती है, ये बात सच्चाई है। सिन्हा साहब, जरा ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में एक लाइन और कही कि पाकिस्तान अपने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। ये भी एक मैसेजिंग है पाकिस्तानी आवाम को, जो युद्ध नहीं चाहती, जो अपने हालात को जानती है, जो जानती है कि हमें भीख का कटोरा लेकर दूसरे देशों के सामने जाना पड़ रहा है, और हमें उसके बाद, ये युद्ध के बाद जो है ज्यादातर हमारे ऊपर टैक्स लग रहे हैं, हमें ज्यादा पे करना पड़ रहा है, हमारे थाली में रोटी तक नहीं है। वो आवाम को जगाना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि अपने भविष्य के लिए आप लोग खुद लग रही। और जब वो आवाम अगर जाग गई, तब शहबाज कहां जाएंगे, मुनीर कहां जाएंगे? देखिए श्वेता, जो आप कह रही हैं, अब पाकिस्तान की आवाम जाग चुकी है। और देखिए, जो आपने देखा, जो ये 4 दिन का 7 तारीख से 10 तारीख का जो नज़ारा था, आप उसको कवर कर रही थी। पाकिस्तान से छन छन के चीज़ें आ रही थी, भारत को कोई बताने की जरूरत नहीं। वहीं से पता लगा कि इन जगहों में हुआ, ऐसे हुआ। 2 जो उनके मरकज थे, खास करके भावलपुर, और सारा चीज़ तो वहाँ से आया है। और वहाँ की जनता, इसके पहले आप देखिए कि वहाँ पर कितने यूट्यूबर्स, केवल वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम जर्नी एक साथ शुरू किए थे, और कहाँ भारत है और हम कहाँ हैं।